इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक मनी विथ ट्रेडिंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, एंड जो गलत है तुम उस चीज़ को लाइक करेक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, एंड कोशिश तुमने की नहीं है, इसलिए अभी वो रिजल्ट मिला नहीं है। सो ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, एंड मैं तुम्हें जल्दी से चीज़ें बता देता हूँ कि अगर तुमने वो चीज़ें इम्प्रूव कर ली, या तुमने मार्केट को उस पर्सपेक्टिव से देखना चालू कर दिया, तो तुम्हारी जो रॉन्ग ट्रेड्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी या क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें खुद से आस्क करना है, या मार्केट से आस्क करना है, या मार्केट को ऑब्जर्व करना है, या वो तुम कैसे भी करो, वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं क्वेश्चन बता दूंगा कि तुम्हें ये देखना कि क्या मार्केट फंडामेंटली वर्क कर रही है, या फिर मार्केट टेक्निकली वर्क कर रही है। और फंडामेंटली एंड टेक्निकल का डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल मतलब कोई न्यूज आई है, या किसी किसी इन्फ्लुएंसर पर्सन ने कुछ स्टेटमेंट दी है, या समथिंग कुछ बड़ा इवेंट हुआ है, या कोई अगर उस रीजन से मार्केट में मूव आता है, या कोई इवेंट ऐसा हुआ है जिससे मूव आ सकता है, सो तुम्हारा वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगी। इवन दो तुम्हारा सेटअप बन रहा था फॉर एग्जांपल डाउन का, ओके, एंड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, या बहुत ही ज़्यादा किसी इन्फ्लुएंसर पर्सन ने कोई ऐसा लाइक स्टेटमेंट दे दी कि वो इन्वेस्ट करेगा या समथिंग कुछ, तो तुम्हारा जो सेटअप था, या जो तुम्हारी स्ट्रेटजी थी कि अब ये ऐसा दिख रहा है, ये सारे लाइक मेरे टेक्निकल जितने सिग्नल्स हैं, या जो भी मेरे इंडिकेटर्स, या एनीथिंग जो तुम्हें डाउन का लाइक बता रहे थे, वो सारे काम नहीं करेंगे। अब वो मार्केट ऊपर जाएगी। सो तुम्हें अगर तुम बिगिनर हो, तुमने अभी तक अगर प्रॉफिट करना स्टार्ट नहीं किया है, तुम ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि फंडामेंटली पे कभी ट्रेड ही मत लो। फंडामेंटल जब जब मार्केट काम करे, तुम अपना सेटअप, अपना सारा कंप्यूटर बंद करके बैठ जाओ, तुम्हें मार्केट में देखना भी नहीं क्या हो रहा है। जब वो फंडामेंटल ख़त्म हो जाए, जब मार्केट केवल टेक्निकल एनालिसिस पे वर्क कर रही है, सिर्फ तभी ट्रेड लेना है तुम्हें। एंड देखो, जो मैंने क्वेश्चन बोला ना कि मार्केट फंडामेंटल है या फिर टेक्निकल है, तो जैसा बहुत लोग बैक टेस्टिंग करते हैं, ओके, तो बैक टेस्टिंग तुम ये नहीं बता सकते हो ना कि जो बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है, किस डेट पे मेरी जो लाइक किसी दिन काम नहीं की मेरी स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी स्ट्रेटजी किया, बैक टेस्टिंग कर रहा था, एंड देखा कि इस दिन मेरा स्ट्रेटजी काम नहीं की थी। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए क्या उस दिन मार्केट फंडामेंटली काम कर रही थी। अगर मार्केट फंडामेंटली काम कर रही थी तो मुझे ट्रेड ही नहीं लेनी चाहिए थी। एंड अगर तुमने इस माइंड से सोचना स्टार्ट कर दिया कि मार्केट फंडामेंटली जब जब काम करेगी तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, तो अपने आप तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इवन तो तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके तुम ट्रेड लोगे ना, फिर भी तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अगर तुम फंडामेंटल को छूना ही बंद कर दिया। देखो, ऐसा नहीं कि फंडामेंटल में ट्रेड लेना गलत है, बट बिगिनर के लिए लाइक दैट विल बी हेल्प कि इतनी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट में कि वो कुछ भी मूव करेगी। छोटे छोटे अगर तुम्हारे ऐसा लगे हुए वो सारे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा लॉस ही होने वाला है। तो अगर जब तक तुम्हारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता तो तुम फंडामेंटल को छुओ ही मत। एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले तुम सुबह उठते हो, मार्केट देखते हो, या तुम्हें अगर दिमाग में आया कि ट्रेड लेना है, या तुम्हारा सेटअप बन गया, तो सेटअप बनने से पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मार्केट फंडामेंटल है या फिर टेक्निकल है। अगर टेक्निकल है एंड तुम्हारा सेटअप बना है तो ट्रेड ले लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें आस्क करना है कि मार्केट फंडामेंटल है या फिर टेक्निकल है, और अगर फंडामेंटल है तो ट्रेड नहीं लेनी है। एंड सेकेंड जो क्वेश्चन है या सेकेंड पॉइंट जो है वो है कि तुम्हें की लेवल्स देखने हैं, है ना। अब की लेवल्स भी बहुत तरह के होते हैं, एंड मैं तुम्हें बोलता हूँ कि क्या होता है, मैं कैसे क्या होता है वो मैं टोटली लाइक डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा तुम्हें। की लेवल्स जो होते हैं उनकी भी एक्यूरेसी होती है, एंड उनकी एक्यूरेसी जानने का भी एक तरीका होता है। बहुत सारे की लेवल्स होते हैं कि कोई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तुमने पिवट लाइंस बना ली, स्विंग हाई स्विंग लो, प्रीवियस डे का हाई लो, प्रीवियस सेशन का हाई लो, 4 आवर कैंडलस्टिक पे कोई हाई लो है, या
इवन वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो। तो इन सब की एक्यूरेसी जानने का भी एक तरीका है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की लेवल कौन सा है। तो पहली चीज़ तो तुम्हें वो जानना है। अब वो मैं नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, वो इंटरनेट से देखना है, तुम जहाँ से भी सीखो। पहली चीज़ तुम ये सीखो कि जो की लेवल्स हैं उनकी एक्यूरेसी कैसे देखी जाती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि तुम्हारा सेटअप जब की लेवल पे बने तभी तुम्हें एंट्री लेनी है, या तो की लेवल को रीटेस्ट किया है तब तुम्हारा सेटअप बना है तब तुम्हें एंट्री लेनी है। अगर तुम ऐसे ही किसी लाइक यू आर ट्रेडिंग इन नोवेयर, लाइक कोई ऐसा एक्यूरेट पॉइंट है, कोई हाई वॉल्यूम मतलब पॉइंट जहाँ पे है उससे दूर है, मतलब हाई वॉल्यूम का मतलब कहाँ, जहाँ पे एक फेयर वैल्यू है कि जहाँ पे ज़्यादातर ट्रेड हुई है, तो वहाँ पे मार्केट बहुत स्लो लाइक स्लो मूव करेगी, बिकॉज वहाँ पे फेयर वैल्यू थी, वॉल्यूम हाई था। तो ये सब की तुम्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो मैंने पिवट्स या फिर की लेवल ड्रॉ किए वहाँ पे वॉल्यूम को भी ऐड करना है तुम्हें, कि अगर वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो वहाँ से मूव नहीं करेगी मार्केट। एंड अगर वहाँ पे सेटअप बन रहा है, वहाँ पे रिजेक्शन दिखाई तो मार्केट अगर लो वॉल्यूम नोट्स पे जाती है तो वो वहाँ पे ज़्यादा बड़े मूव्स आएंगे। तो अब मैंने जितनी भी चीज़ें बोली तुमको उनको लाइक शॉर्ट में तुम्हें समझा देता हूँ कि पहली चीज़ जो तुम्हें देखनी है वो कि मार्केट फंडामेंटली काम कर रही है या फिर टेक्निकली। एंड अगर फंडामेंटली काम कर रही है तो फिर नहीं ट्रेड लेना है। एंड सेकेंड जो कि की लेवल्स की एक्यूरेसी देखने का तुम्हें तरीका देखना है कि की लेवल्स की एक्यूरेसी कैसे देखी जाती है, कौन सी की लेवल स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो ट्रेड लेनी है, जो स्ट्रेटजी है, तुम्हारा जो सेटअप बनता है वो तुम्हें सिर्फ की लेवल पे लेना है। एंड अगर तुमने ये तीन चीज़ें ही काम करना स्टार्ट कर दिया, यू लाइक जितना तुम लॉस करते थे दैट इज लाइक गोना एंड। एंड तुम प्रॉफिट करने लगोगे, भले तुम छोटा प्रॉफिट करो बट यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। एंड तुम ट्रेड लोगे एंड मार्केट वहाँ से तुम्हारे फेवर में जाना स्टार्ट कर देगी। एंड वहाँ पे तुम एसएल ट्रेलिंग कैसे करते हो, क्या करते हो, दैट इज टोटली ऑन योर साइकोलॉजी एंड योर दैट्स टोटली ऑन यू। बट वहाँ से मार्केट मूव करेगी तुम्हारे फेवर में, वो करेगी या नहीं करेगी वो मैंने तुम्हें बता दिया है। एंड अगर तुमने ये चीज़ें फॉलो की तो मोस्ट ऑफ द केसेस पे मार्केट तुम्हारे फेवर में जाएगी।